हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग? आप लोग सब लोग अच्छे होंगे, घर पे रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहें। लॉकडाउन तो खुल गया लेकिन कहीं जाए नहीं, अभी कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। और न्यूज़ हम ज़्यादा अगर नहीं देखें, नहीं तो वो और टेंशन होगा कि डेली स्कोर बोर्ड दिखाते हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, बहुत कुछ लाइफ में अच्छी चीज़ें हैं। लाइफ में ना मौका मिल रहा है ना आपको, ये तो मौका है कि घर पे हम बैठे और पढ़े, कोई हम घर पे आने वाला नहीं है, आपको कहीं जाना नहीं है। तो ये एक मौका है, जैसे मोदी जी ने क्या बोला कि ये एक मौका है, ठीक है, कि कुछ अच्छा करने का, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने का। जैसे आपके अंदर जो भी स्किल्स है, ठीक है, उसको इम्प्रूव करें। ठीक है, मतलब कि अपने जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड में अपना काम करें, उस पर ज़्यादा फोकस करें। बाकी पढ़ाई लिखाई अभी तो आप लोग क्लास 12 में है तो और कुछ नहीं करें, सिर्फ सिलेबस ही तो मेन है। ठीक है, तो सिलेबस पे हम ध्यान दें और बस मैथ्स डेली 2 घंटे करते जाओ। डेली मैथ्स 2 घंटे करते जाओ, जैसे खाना खाते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, वैसे डेली मैथ भी 2 घंटे बनाना है लाइफ में। ठीक है, कोई भी सक्सेसफुल इंसान में यही होता है मेन बात। ठीक है, कोई अगर सचिन से पूछे तो वो कुछ भी यार डेली क्रिकेट खेलना ही है उसको। ठीक है, कोई भी बड़े लोग क्या होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं वो डेली करते हैं उस काम को। ठीक है, ये नहीं कि एक दिन खेल लिए 10 घंटे, फिर उसके बाद 2 घंटे, फिर हम 2 4 5 दिन 10 दिन छोड़ दिए, नहीं, वैसा नहीं चलता। डेली थोड़ा बहुत खेलो। जैसे कुछ बच्चे हमारे पास क्या करते हैं कि एक दिन 10 घंटे मैथ में बना लिए, फिर उसके बाद 2 4 5 दिन छोड़ दिए, ये गलत बात है। उससे बेहतर क्या है कि डेली 2 घंटे पढ़ो। तो मैं बोलता हूँ कि ईमानदारी से अगर दिल पे हाथ रख के अगर डेली 2 घंटे अगर पढ़ाई करोगे, कसम से बता रहे हैं आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, और इस बार क्लास 12 के रिजल्ट आ गए हैं, आपने रिजल्ट देखे होंगे। ठीक है, सीबीएसई के भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, एमपी बोर्ड के भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। क्लास 12 की मैं बात करूंगा तो क्लास 12 में आप देख चुके होंगे। ठीक है, हमारे यहाँ से जो भी है टॉपर्स, वो तो मैथ्स में हमारे यहाँ से एकदम रहते हैं। ठीक है, और 12 सीबीएसई में भी तो आप देख सकते हैं। ठीक है, हमने सारे यूट्यूब पे वीडियोज आपके लिए डाल दी। ठीक है, मैं आपको ना बता भी देता हूँ अभी। तो पहले ये एकदम चैप्टर का नाम देख लेना। ठीक है, जेईई प्रीवियस ईयर ऑन डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग करेंगे। ठीक है, और मैं आपको ना बता भी देता हूँ, मेरे पास अभी मोबाइल है, मैं नाम और परसेंटेज क्योंकि गलत क्यों बताऊँगा। ठीक है, तो मैं बता भी देता हूँ जिसको चाहिए। देखो, ठीक है, ये देखो, ये असली कोचिंग क्लासेस। ठीक है, ये आसमा अंसारी, ठीक है, 97.3, वेरी गुड। ठीक है, 10th एमपी बोर्ड। फिर ये करुणा बुरहान, माई फेवरेट स्टूडेंट, 12 एमपी बोर्ड। ठीक है, वन ऑफ माई फेवरेट स्टूडेंट। ठीक है, 12 एमपी बोर्ड। और ये निकिता, क्या लड़की थी यार, लड़कियां सब एकदम अच्छी कर रही है यार। देखो लड़कियां कितनी अच्छी कर रही है। ठीक है, तो जो भी गर्ल्स हैं इस वीडियो को अगर देख रही है तो खुश हो जाओ। देख लो, ये तीनों लड़कियां हैं। ये 12 एमपी बोर्ड लड़कियां, 10th एमपी बोर्ड लड़कियां, और 12 सीबीएसई लड़कियां, और 10th सीबीएसई में भी थोड़ा उतना बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी लड़कियां ही है। ठीक है, वहां भी लड़कियां ही टॉप पे हैं। ठीक है, देखो ये एकदम न्यूज़ में एकदम आ गया। अब अगर अगले साल अगर अच्छा रिजल्ट लाते हो तो आपका भी एकदम न्यूज़पेपर में आ जाएगा। देखो न्यूज़पेपर में ऐसा फोटो आ रहा है ना, फोटो नाम, तो एकदम कितना प्राउड की एकदम बात है कि एकदम न्यूज़पेपर में आना। देखो ये एकदम हर न्यूज़पेपर में आया है। ठीक है, कि हाँ ये मतलब कि जिला टॉप कर गई है, 3rd रैंक। ठीक है, मैथ से एकदम सेकेंड है। ठीक है, मैथ से सेकेंड है, और उसके थोड़ा सा मतलब कि और अच्छा लाती तो फर्स्ट कर सकती थी। आप लोग चूकना नहीं। ठीक है, तो इसलिए अभी से चूको नहीं, थोड़ा थोड़ा सा मेहनत करो, और इस बार सेकेंड रैंक नहीं चाहिए, इस बार फर्स्ट रैंक चाहिए। ठीक है, तो मैथ्स बायोलॉजी सबको मिलाकर के 3rd रैंक है, और सिर्फ मैथ्स से सेकेंड रैंक। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3rd रैंक एकदम लिखा होगा तो वो एकदम साइंस वालों के लिए 3rd रैंक है। ठीक है, साइंस में बायोलॉजी भी तो आता है ना, तो सिर्फ मैथ्स की अगर बात करें तो सेकेंड रैंक। ठीक है, मैथ्स में सेकेंड रैंक। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे बच्चे लोग मार्क्स लाए हैं। ठीक है, 10th में भी आप देख सकते हो। देखो 12 में मैं आपको बता देता हूँ, आपको बहुत लोग जानते होंगे, आप लोग बहुत लोगों को देखो। ठीक है, निकिता देशमुख जानते होंगे आप लोग। ठीक है, आशीष झारे, इसको तो सब लोग जानते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा लड़का। ठीक है, आशीष झारे हो गया, श्रद्धा पांडे हो गई, बहुत अच्छी लड़की है। ठीक है, फिर ऋषिकेश, ठीक है, ये वन ऑफ माई फेवरेट स्टूडेंट। बेचारा पूरे साल भर बहुत कम बोलता था। ठीक है, बोलता बहुत कम था लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था इसका। ठीक है, बाकी लोग तो बोलते थे लेकिन ये ऋषिकेश बोलता कम था। इसके बारे में मुझे मालूम था कि ये लड़का में दम है। ठीक है, बाकी सब लोग इसके बारे में उतना नहीं जानते थे, लेकिन मैं पहले से ही जानता था कि ये छुपा रुस्तम निकलेगा। ठीक है, 10th में भी अच्छा लाया था लेकिन उतना अच्छा नहीं था जितना 12 में इसने बहुत अच्छा नंबर ला लिया। ठीक है, फिर भूपेंद्र, ये भी ठीक ही लड़का है। ठीक है, 87%, इससे हम लोग उम्मीद करते थे कि 90 जाना चाहिए था। ठीक है, अच्छा। रोहन, वन ऑफ गुड स्टूडेंट। ठीक है, रोहन 86%। फिर रूसिका, ठीक है, रूसिका ये ना बायोलॉजी में है तो ये 86%। फिर अभिलाषा यादव 85%। ठीक है, तो ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 12 एमपी बोर्ड का अभी नाम लिस्ट आज बन जाएगा। ठीक है, तो आज बन जाएगा तो हम लोग अगली क्लास में आपको बता देंगे। ठीक है ना, तो ये सब देखो क्यों मैं ये एकदम क्यों दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा दिखाने का मतलब क्या है कि आप भी जगो, अंदर से मोटिवेट हो। आप भी क्लास 12 में है ना, आप भी जगो, आप भी मोटिवेट हो, और इस साल
और आप जम के मेहनत करो और अगली बार न्यूज़ पेपर में आओ, फ्रंट पेज पे आओ, ठीक है, कि हाँ बोरगांव के बच्चे पूरे छिंदवाड़ा में टॉप कर गए, बोरगांव के बच्चे पूरे MP में एकदम टॉप कर गए, ऐसे न्यूज़ एकदम आनी चाहिए। तो कितनी प्राउड होगी, ठीक है, आपसे ज़्यादा हमें प्राउड होता है, ठीक है, आपके पूरे बोरगांव वाले को प्राउड हुआ कि अगर लिख कर के आए कि बोरगांव के बच्चे ने MP में एकदम टॉप कर गया, बोरगांव के बच्चे ने छिंदवाड़ा में एकदम टॉप कर गया, कितना प्राउड होगा सबको। पूरे बोरगांव में आप कहीं भी जाओगे तो आपको इज्जत मिलेगी, पूरे बुढ़ापे तक इज्जत मिलेगी, कहीं भी जाओगे तो बोलेंगे लोग क्या, अरे ये तो यार नाम कर दिया था अपने बोरगांव का। तो ये मौका है आपके पास, ये मौका है कि आप अपने अपने गांव का, अपने शहर का नाम रोशन कर सकते हैं, मतलब नाम ऊंचा कर सकते हैं, और आगे बहुत कुछ लाइफ में आपके पास मौका है। लेकिन ये एक बेहतर मौका है, ठीक है, ये एक बेहतर टाइम है, अपने टाइम को 100% यूज करें और दिखा दे दुनिया वालों को, ठीक है। तो इसलिए मैंने एकदम बताया। और दूसरी बात कि थोड़ा एकदम कॉन्फिडेंस आप में आए कि हम लोग सही जगह पे पढ़ रहे हैं और सही टाइम पे एकदम स्टार्ट कर चुके हैं, और अभी बहुत टाइम है। आप जैसे निराशा अगर कुछ लोग अगर है कि ये कोरोना है, कोचिंग नहीं खुल रहा है, या फिर जो भी निराशा है, निराशा नहीं, निराशा के बाद आशा, ठीक है, उम्मीद से ही दुनिया चल रही है। तो उम्मीद रखो कि आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, ठीक है। बस आप लोग हमारी बातों को फॉलो करते जाओ, ठीक है, जो भी विकास सर बोल रहे हैं, जो भी हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, उनको बातों को फॉलो करते जाओ और डेली पढ़ाई करते जाओ, ठीक है। 2 घंटे मैथ, 2 घंटे फिजिक्स पढ़ते जाओ, केमिस्ट्री 1-2 घंटे भी पढ़ लो, डेली 5-6 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा क्लास 12 में हो तो, ठीक है। 5-6 रोटी ज़्यादा खाओ लेकिन पढ़ो 6-7 घंटे। चलो इन्हीं शब्दों के साथ है। तो फिर कोई बोलेगा कि सर कहानी सुना रहे हैं, ठीक है, कहानी नहीं सुनाएंगे, हम लोग आगे काम करते हैं, ठीक है। तो चलो फिर आगे आते हैं हम लोग, बच्चे लोग देखो क्या है, JEE प्रीवियस ईयर ऑन डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, वहां पे हम लोग सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे JEE के, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला भाई, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, यू ऑल ऑफ यू नो दिस, ठीक है, कि ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है लेफ्ट में जाता है, ठीक है। इसमें अगर मैं कुछ भी डालू y इज इक्वल टू 0.4 डालू, क्या आएगा 0.4, बता सकते हैं 0.4 का आएगा। 0 कैसे 0.4, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0 होगा, और इसके बीच में होगा 0.4। एग्री करते हैं, यहाँ पे 0.4 क्या आएगा, 0 और 1 के बीच में, 0.4 इज 0 और 1 के बीच में, तो इसके लेफ्ट में चले जाओ, इंटीजर 0, सिंपल, ठीक है। मतलब 0.4 से सबसे बड़ा इंटीजर, 0.4 से छोटा और सबसे बड़ा इंटीजर, तो 0.4 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर 0, तो 0 हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर 1.4 अगर लिख दिया जाए तो 1.4 कहाँ पे होगा, तो हम देखो यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 2, और 1 और 2 के बीच में होगा 1.4, तो इसका लेफ्ट में क्या होगा, लेफ्ट में जाना है, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में 1.4 से लेफ्ट में जाओ, तो लेफ्ट में क्या होगा, 1.4 के लेफ्ट में आ जाएगा 1, तो इसका आ जाएगा 1, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस का लगा दे तो माइनस का 1.4 में क्या आएगा, माइनस का 1.4, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता है -1, यहाँ पे होता है -2, और यहाँ पे बीच में कहीं होता है माइनस का 1.4, ठीक है। -1 और -2 के बीच में, तो -1 एंड -2 के बीच में क्या होता है, माइनस का 1.4, इसके लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में जाएंगे तो क्या आएगा, लेफ्ट में जाएंगे तो -2 आएगा, तो ये आ गया -2, ठीक है। देखिए फर्क, -2। अगर मैं बोलूं माइनस का 0.8, अब बताओ क्या आएगा, माइनस का 0.8, तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिखो 0, यहाँ पे लिखो माइनस का 1, क्योंकि ये 0.8 किसके बीच में होगा, तो 0.8 जो है 0 और -1 के बीच में होगा, तो ये 0 है और -1, तो 0 और -1 के बीच में -0.8। अब इसके लेफ्ट में जब जाएंगे ना हम लोग, तो लेफ्ट में जाएंगे क्या आ गया, -1, ठीक है। समझ गए उसको। तो इन चीजों को अगर समझ गए हैं तो अब हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। इंटरवल, जरा इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, ठीक है, ये JEE में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखो क्या हो गया, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स, मॉड मालूम है, मॉड के बारे में ऑलवेज पॉजिटिव। अभी देखो अगर मैं -1 से इसको -1 से 3 यहाँ पे देखते जाओ, यहाँ पे है -1, यहाँ पे 0, 1, 2 और 3, ठीक है, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग ब्रेक करें, 1 इंटरवल, 2 इंटरवल, 3 इंटरवल, 4 इंटरवल, ठीक है। तो 4 इंटरवल में हम लोग तोड़ दिए, 1, 2, 3, 4। तो 4 इंटरवल में तोड़ने के बाद हम लोग इधर क्या करने वाले हैं कि इसको हम लोग पहले ये इंटरवल लेंगे, ठीक है, -1 से 0। अभी -1 से 0 के बीच में केस बना लेते हैं हम लोग, केस में मतलब समझना, देखो क्या बोला गया कि y जो है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स, और बताना है कि ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो हम लोग कैसे बताएंगे, ठीक है, इन चीजों को हम लोग देखेंगे। तो पहली बात केस 1 हम लोग लेंगे, -1 से 3 तक लेना है, -1 से 3, तो -1 से 3 के बीच में क्या आएगा, ये सब नंबर आएंगे। तो इसको हम लोग पहला केस ये बनाएंगे, दूसरा केस ये बना लेंगे, तीसरा केस ये बना लेंगे, और चौथा केस ये बना लेंगे। 4 केस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट केस क्या बनेगा, फर्स्ट केस जब -1 से बराबर होगा x और फिर इससे बड़ा होगा 1, इससे बड़ा होगा 0, -1 से 0।
अब बताओ -1 से 0 के बीच में कोई अगर नंबर अगर डाले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? -1 आएगा। तो y क्या हो जाएगा? देखना, समझना इस बार ध्यान से। देखो y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर इसके बीच में अगर हम लोग कोई अगर नंबर डाले तो उसके लेफ्ट में जाओ तो क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, तो इसके जगह पे आ जाएगा -1। फिर प्लस, अभी मॉड में क्या आएगा? मॉड में कोई एक नंबर डालो, इसके बीच का कोई एक नंबर डालो, इसके बीच का नंबर क्या होगा? देखो मॉड के का मैं दूसरा कॉन्सेप्ट बताया था। देखो मॉड को 0 बनाओ, यहाँ पे 1 माइनस एक्स है इक्वल टू 0 करो। ठीक है, सीखना मॉड को हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, मॉड के अंदर जो भी दिया है ना उसको मॉड के अंदर वाले को 0 करो। ठीक है, 0, तो 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स इज इक्वल टू 1 आएगा, तो ये पॉइंट कर लो 1। अभी इसके इस साइड अगर 1 से अगर हम लोग बड़ा नंबर का डालते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा? 1 से बड़ा 2, तो निगेटिव आएगा, तो इधर हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, इसको थोड़ा सा पहले हम लोग सीधा करेंगे। ठीक है, या फिर डायरेक्ट लिख लो, इसके इधर क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा, इसके इधर पॉजिटिव होगा। क्यों इतना मेहनत कर लेगा? ठीक है, तो देखो x इक्वल टू 1 हो गया, इसको हम लोग 0 करेंगे, मॉड के अंदर वाले को 0 कहाँ पे होगा? 1 पे, तो 1 के बाद का कोई एक नंबर डाल लो, यहाँ पे +2 डालो, यहाँ पे +2 डालो, क्या आएगा? +2 डालेंगे तो +2 डालेंगे क्या आएगा? x की जगह +2 डालेंगे तो 1 - 2 निगेटिव, तो निगेटिव। इसके बीच का 1 के पहले का कोई नंबर डालो 0, तो 1 - 0 इज पॉजिटिव, -1 डालो तो 1 - -1 यानी कि 1 - -1 यानी कि 1 + 1 2। ठीक है, 2 आ गया, तो इधर क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। अभी मॉड के अंदर अगर निगेटिव अगर खुलेगा तो क्या देंगे हम लोग? एक और निगेटिव डालेंगे, और मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव अगर खुलेगा तो हम लोग सिंपल उसको वैसे ही डालेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर है? देखना फिर से एक बार समझ लेना। ठीक है, मैं अगर बोलूं, ठीक है, कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x - 2, x - 3 लिख लेते हैं। अब बताओ इसका वैल्यू क्या देगा? ठीक है, अभी ये क्या क्या वैल्यू देगा? तो एक बार देगा पॉजिटिव का x - 3 और एक बार देगा निगेटिव का x - 3। एग्री? अब ये पॉजिटिव का वैल्यू कब देगा? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और ये कब? जब x लेस देन 3। ठीक है, मतलब इसमें जब हम लोग 3 से बड़ा नंबर डालेंगे, 4 डालो तो 4 - 1, 4 ये 4 - 3 इज पॉजिटिव, 3 से हम छोटा नंबर डालो 2 - 3, 2 - 3 इज निगेटिव, तो निगेटिव में मिला। ठीक है, समझ रहे बात को? तो वैसे ही यहाँ पे भी ये हम लोग क्या डाले हैं? 1 - x, तो 1 - x को जब हम लोग मॉड में जब हम खोलेंगे तो यहीं पे लिख लेते हैं 1 - x को। ठीक है, तो 1 - x में क्या आ जाएगा? 1 - x में यहाँ पे आ जाएगा 1 - x प्लस में, और यहाँ पे 1 - x माइनस में, 1 - x माइनस में। प्लस में तब कब खुलेगा? प्लस में तब कब खुलेगा बता सकते हैं? जब इसमें 1 से छोटा नंबर डालोगे, 0 डालो तो 1 - 0 पॉजिटिव, -1 डालो। ठीक है, कोई अगर बड़ा नंबर डालते हैं, 1 से बड़ा नंबर डालते हैं, 2 डालो, 2 में क्या आएगा? इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, जब ये लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा और जब ये ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है, मतलब 1 से बड़ा नंबर डालो, इसमें 1 से बड़ा नंबर डालेंगे 2, तो 1 - 2 इज निगेटिव। ठीक है, 1 से छोटा नंबर डालो 0, तो 1 - 0 इज पॉजिटिव। ठीक है, तो 1 से अगर बड़ा नंबर डालेंगे तो निगेटिव। वही चीज मैं यहाँ पे बता रहा था कि 1 से बड़ा नंबर डालेंगे निगेटिव, 1 से छोटा नंबर डालेंगे पॉजिटिव। ठीक है, आप जैसे इसको समझना चाहो वैसे समझ सकते हो। ठीक है, तो पहली बात हम लोग क्या समझे? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? लेफ्ट में एकदम चलता है, तो -1 और 0 के लेफ्ट में क्या आ गया? -1। इसमें हम लोग मॉड एकदम ठीक है हम खोलेंगे तो ये चीज 1 से पहले क्या देगा? पॉजिटिव देगा। 1 से पहले क्या देगा? पॉजिटिव, और 1 के बाद क्या देगा? निगेटिव। इसको हम याद रखेंगे ना, 1 से पहले पॉजिटिव और 1 के आगे निगेटिव। ठीक है, ये मॉड खुलता है इससे। चलो, तो इधर तो अपने को 1 से पहले पॉजिटिव खुलेगा, तो 1 से पहले पॉजिटिव खुलेगा तो इसको वैसे ही रहने देंगे 1 - x। ठीक है, अब ये जब ब्रैकेट जब हम खोल देंगे तो ये एकदम कितना बन जाएगा? ये x 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो -x बचेगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो -x। ठीक है, अभी केस टू देखो कितना इजी बनने वाला है, समझ गए ना? तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो केस 2 में क्या बनेगा? केस 2 में जब 0 से बड़ा बराबर होगा x और फिर इससे बड़ा होगा 1। ठीक है, यानी कि 0 से 1 के बीच का। यहाँ पे क्या हो गया? -1 से 0। ठीक है, तो ये हो गया -1 से 0, और ये चीज क्या हो गया? 0 से 1 के बीच में। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में क्या आएगा? 0 से 1 के बीच में ये क्या आएगा? लेफ्ट में हो जाएगा तो 0, यानी कि y इज इक्वल टू ये एकदम जाएगा लेफ्ट में, तो लेफ्ट में ये क्या बनेगा? लेफ्ट में ये एकदम लेफ्ट में एकदम क्या बनेगा? ये बन जाएगा 0। फिर प्लस ये 1 से छोटा पॉजिटिव भी रहेगा तो 1 - x, तो ये कितना बन गया? 1 - x ही बन गया। ठीक है, केस 2 बन गया। केस 3, ठीक है, जिसको नहीं हम समझ रहा है केस 3 में हम समझना। जब केस 3 में क्या होगा? 0, ये पहले -1 से 0, फिर 0 से 1, फिर 1 से 2। केस 1 से बड़ा बराबर x और फिर इससे बड़ा 2। जब ये 1 से 2 के बीच का जब हम लोग वैल्यू लेंगे तो 1 से 2 के बीच का वैल्यू में क्या देगा?
इस बीच में लेफ्ट में एकदम जाओ, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट में, तो इसके लेफ्ट में क्या आ गया 1, फिर प्लस, ठीक है, इसके लेफ्ट में, तो लेफ्ट में आ गया 1, फिर प्लस, ये अब ये क्या खुलेगा 1 के आगे निगेटिव खुलेगा ना, तो निगेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है, समझ रहे बात को, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, समझ रहे बात को। देखो ये एकदम लेफ्ट में एकदम जाएगा, तो एक्स लेफ्ट में एकदम जाएगा, तो 1, फिर से माइनस, ये चीज निगेटिव में एकदम खुलेगा, तो ये चीज निगेटिव में खुल गया, ठीक है, तो निगेटिव, तो अब ये कितना हो गया 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस एक्स बचेगा, ये 1 माइनस 1 कैंसिल, और ये प्लस एक्स। केस 4, ठीक है, बस 4 केस बनेगा, तो केस 4 क्या बनेगा, 1 से 2 में हम लोग बना लिए, 1 से 2 के बाद 2 से 3, जब 2 से बड़ा बराबर होगा x और फिर इससे बड़ा होगा 3, ठीक है, तो जब 2 से बड़ा होगा x और फिर इससे बड़ा होगा 3, तो जब 2 से 3 के बीच में अगर नंबर हम लोग लेंगे, यहाँ पे भी इक्वल लगा दो, तो यहाँ पे क्या बनेगा y इज इक्वल टू, इधर तो 2 से 3 का बीच का नंबर डालेंगे तो लेफ्ट में, तो ये लेफ्ट में, ठीक है, इसमें 2 से 3 का बीच का नंबर डालेंगे तो लेफ्ट में कहाँ जाएगा 2 पे, फिर प्लस, इसमें 1 से बड़ा के लिए निगेटिव खुल रहा है, तो ये निगेटिव 1 माइनस एक्स, और ये वापस से क्या हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 इज 1 प्लस एक्स, बताओ एग्री, इधर से 2 माइनस 1 इज 1 और ये माइनस माइनस प्लस एक्स, समझ गए बात को। तो हम क्या हो गया y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में जब हम लोग -1 से 0 के बीच का नंबर डालेंगे, लेफ्ट में तो जाएगा -1, फिर ये पॉजिटिव खुलेगा, अभी हमने बता दिए थे मॉड वाले, वीडियो को पीछे करके देख लेना। अब ये हम बताना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है, तो कंटिन्यूअस के लिए हम लोग कहाँ पे चेक करेंगे, जहां पे ग्राफ टूटा है, जहां पे ग्राफ टूटा है, तो ग्राफ कहाँ पे टूटा है, ग्राफ टूटा है 0 पे, तो हम 0 पे हम चेक करो, देखो 0 से पहले इसमें हम 0 डालो, क्या दिया, ऐसे बनाओ, ठीक है, फंक्शन में डालो 0 माइनस का मतलब 0 से कम, तो 0 से कम, देखो ये है 0 से कम, तो 0 से कम में ये चलेगा, तो माइनस एक्स, मतलब माइनस एक्स की जगह कितना है 0, तो ये आ गया 0, ठीक है। फंक्शन में अगर 0 प्लस डालो, मतलब 0 से ज्यादा डालो, तो ये है 0 से ज्यादा, तो 0 से अगर ज्यादा डालेंगे, तो 0 से अगर ज्यादा डालेंगे, x का वैल्यू 0 से ज्यादा डालेंगे, तो यहाँ पे हम डालो x का वैल्यू 0 से ज्यादा, मतलब 0 ऑलमोस्ट, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये 1 माइनस 0। अब ये क्या हो गया, तो इसीलिए नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है, नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पे। अब कोई अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो नॉट डिफरेंशिएबल भी हो गया, ठीक है, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो नॉट डिफरेंशिएबल भी हो गया, ठीक है, हमने बार बार इस चीज को बताया है, फिर से एक बार बताए थे, ठीक है, अगर डिफरेंशिएबल है, ठीक है, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, इसको लिख लेना, ठीक है, कोई अगर फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल है कंटिन्यूअस होगा, इसका मतलब ये नहीं कि कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा, नहीं, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, और नॉट कंटिन्यूअस है इसका मतलब नॉट डिफरेंशिएबल, बस यही दो चीज याद रखना, ठीक है, बार बार हमने बताया भी है, ठीक है, कि अगर कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, इसका मतलब ये नहीं कि कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी होगा, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, अगर नॉट कंटिन्यूअस है तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, नॉट कंटिन्यूअस होगा तो नॉट डिफरेंशिएबल, समझ गए बात को। चलो, तो अभी यहाँ पे ये तो बन गया कहाँ पे 0 के लिए, अभी 0 के बाद ग्राफ कहाँ पे टूटा है 1 पे, तो 1 से पहले फंक्शन का वैल्यू 1 से पहले 1 माइनस, ठीक है, 1 से पहले का मतलब 1 से माइनस, ठीक है, तो 1 से अगर पहले अगर हम लोग डालेंगे तो इसमें डालो 1 से पहले मतलब ऑलमोस्ट 1 डाल दो, 1 माइनस 1 इज 0, ठीक है, 1 माइनस 1 इज 0, ठीक है, फिर से फंक्शन में 1 से प्लस डालो, 1 से अगर प्लस अगर डालेंगे, 1 से ज्यादा डालो, तो अगर 1 से अगर हम लोग ज्यादा डाल दें, तो 1 से अगर ज्यादा डालेंगे तो क्या बनेगा, 1 से ज्यादा के लिए इसमें डालो तो 1। अब बताओ ये भी क्या हो गया, नॉट कंटिन्यूअस और नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, क्यों नहीं डिफरेंशिएबल है और क्यों नहीं कंटिन्यूअस है, क्योंकि दोनों तो इक्वल ही नहीं है, ठीक है, लेफ्ट में ये एकदम क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है, मतलब राइट का मतलब ज्यादा, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे है 1, ये आ जाएगा 1 प्लस और ये आ जाएगा 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस 1 से कम का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड, देख भी सकते हो, इधर अपना क्या है राइट हैंड साइड है ना, तो राइट हैंड साइड में 1 प्लस, तो 1 प्लस में राइट हैंड साइड ये 1, और ये 1 से पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 से ज्यादा
वन प्लस राइट हैंड। तो ये हो गया वन से प्लस विद राइट हैंड और ये हो गया लेफ्ट हैंड। तो दोनों क्या है, दोनों इक्वल नहीं है। तो राइट हैंड नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड मतलब नॉट कंटिन्यूअस। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है, अभी हम लोग कहाँ पे चेक कर लिए, 0 पे चेक कर लिए, 1 पे चेक कर लिए, फिर से 2 पे हम चेक कर लो और 3 तो लास्ट पॉइंट है, वहां पे चेक करने की कोई जरूरत नहीं। तो 2 पे चेक करके बताओ। तो 2 से पहले यहाँ पे 2 देगा और 2 से बाद में यहाँ पे 2 + 1 3 नहीं, नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो नॉट कंटिन्यूअस यानी कि नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ पे, 0 पे नहीं है, 1 पे नहीं है और 2 पे नहीं। ठीक है, यानी कि लिख लोगे ना तो कंटिन्यूअस है और ना तो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ना तो कंटिन्यूअस है ना तो डिफरेंशिएबल है। कहाँ पे, तो 0 पे, 1 पे और 2 पे। ठीक है, 0 1 2 पे। समझ गए बात को। पहली बात आप लोग ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे और चेक करके बता देंगे। इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो फिर हम लोग आगे देखते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन, इसको हम लोग हटा देंगे। ठीक है बच्चे लोग, तो अभी हम लोग देखेंगे। देखो ये भी क्वेश्चन जनरल के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। fx = x² × cos mod of cos पाई अपॉन x। ठीक है, पाई अपॉन x जब x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। यहाँ पे बताना है कि x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, चेक करना है। ठीक है, तो पहली बात हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल का हम लोग चेक करने के लिए डायरेक्ट कौन सी फॉर्मूला हम लोग लगा लेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला लगा लेंगे। क्यों, क्योंकि अगर कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएबल का फॉर्मूला लगा लेंगे या फिर कंटिन्यूअस का फॉर्मूला लगा लेंगे, अपने हिसाब से जो भी जिसको यूज करना हो कर सकते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूअस का फॉर्मूला का पहले अगर यूज करेंगे तो फिर अगर कंटिन्यूअस अगर आ गया तो फिर से डिफरेंशिएबल चेक करना होगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या बता रखे हैं कि कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये नहीं, मतलब नॉट कंपल्सरी। ठीक है, नॉट कंपल्सरी दैट इट इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, मतलब कोई अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इसका मतलब वो 100% कंपल्सरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा। कंटिन्यूअस है इसका मतलब ये नहीं कि डिफरेंशिएबल है, लेकिन जस्ट इसका अपोजिट, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा। अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, समझ लो आपको। तो इस बात को अगर ध्यान रखेंगे तो हम लोग क्या पहले ज्यादा प्रीफर हम लोग किसको करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी को ज्यादा प्रीफर करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूअस भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी को हम चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन का वैल्यू कहाँ पे भाई, फंक्शन का वैल्यू कहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं, 0 पे निकाल रहे हैं ना, 0 पे निकाल रहे हैं। तो 0 लेफ्ट में 0 माइनस h, फिर से माइनस फंक्शन का वैल्यू 0 अपॉन में 0 माइनस h माइनस 0। ठीक है, 0 माइनस h माइनस 0। तो क्या बन गया, लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन का वैल्यू लेफ्ट का मतलब कम, लेफ्ट का मतलब 0 से कम। यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस h, यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस h। ठीक है, तो 0 से कम में क्या आएगा, 0 से कम में आएगा लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग यूज करेंगे और ये राइट हैंड लिमिट। तो 0 से कम में लेफ्ट हैंड लिमिट यानी 0 से कम में ये ऊपर वाली यूज करेंगे, 0 पे तो 0 दिया ही है। ठीक है, चलो और फिर यहाँ पे वैल्यू रखी है तो माइनस h। ठीक है, 0 माइनस h इज माइनस h। यहाँ पे वैल्यू डाल लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर फंक्शन का वैल्यू माइनस h का स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ कॉस, अभी पाई अपॉन में x की जगह माइनस h। ठीक है, कॉस माइनस h, फिर अपॉन में और माइनस फंक्शन वैल्यू 0 पे 0 अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा माइनस h। ठीक है, क्या हुआ, 5 बजे सर का क्लास है। ठीक है बच्चे लोग, तो देखेंगे हम लोग। ठीक है, देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे क्या होता है, तो 0 लेफ्ट का मतलब 0 से कम, तो 0 माइनस h, फिर फंक्शन वैल्यू 0 पे, फिर अपॉन में 0 माइनस h माइनस 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे 0 माइनस h का मतलब माइनस h, तो यहाँ पे डालो माइनस h, तो x स्क्वायर, x की जगह h स्क्वायर, फिर यहाँ पे कॉस, फिर पाई और फिर x की जगह माइनस h, फिर फंक्शन का वैल्यू 0 पे, तो 0 डालेंगे तो 0 अपॉन में माइनस h। ठीक है, अभी देखो इसमें जो है h स्क्वायर, ये जो माइनस का h स्क्वायर है, वीडियो पॉज करके देख लेना, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और फिर h स्क्वायर
और ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा तो एक एच बच जाएगा, ठीक है, और ये माइनस को ऊपर तक चला जाएगा, फिर से यहाँ पे एच का वैल्यू हम लोग जीरो डालेंगे तो ये अल्टीमेट जीरो आ जाएगा, ठीक है, जीरो आ जाएगा क्योंकि ये वाली एच इससे कैंसिल हो गया, तो एक एच ऊपर बच गया और फिर एच का वैल्यू जीरो है तो जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, ठीक है। वैसे ही जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट भी अगर निकालोगे तो वो जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। राइट हैंड लिमिट भी अगर निकालोगे तो राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव तो वहां पे भी हम क्या आ जाएगा, यहाँ पे जीरो ही जीरो आएगा, ठीक है, सेम टू सेम आप लोग कर लोगे जीरो आ जाएगा। तो अगर जीरो अगर आ गया तो हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंशिएबल है जीरो पे यानी कि कंटिन्यूअस भी होगा। हम लोग को मेन टू पे चेक करना है, ठीक है, टू पे। तो यहाँ पे हम लोग टू पे देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब टू माइनस एच, टू माइनस एच, टू माइनस एच, फिर यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू टू, फंक्शन का वैल्यू टू माइनस एच, फिर यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू टू, फिर यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू टू माइनस एच, फिर माइनस फंक्शन का वैल्यू टू, ठीक है, फंक्शन का वैल्यू टू माइनस एच, फिर माइनस फंक्शन का वैल्यू टू अपॉन में टू माइनस एच माइनस टू, ठीक है। तो ये आ गया। अभी जब हम लोग यहाँ पे जब वैल्यू जब हम डालेंगे ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या हो गया, फंक्शन में हम लोग टू माइनस एच अगर डालते हैं तो यहाँ पे डाल लो टू माइनस एच, तो ये तो लिमिट हम लिख लेना है खुद से, तो टू माइनस एच का स्क्वायर, टू माइनस एच का स्क्वायर, फिर इंटू मॉड कॉस आई अपॉन में टू माइनस एच, फिर माइनस फंक्शन वैल्यू टू, टू अगर डालेंगे कितना बनेगा, तो टू डाल लो यहाँ पे, तो टू डालेंगे तो टू का स्क्वायर, फिर यहाँ पे मॉड ऑफ कॉस पाई अपॉन में टू, ठीक है, फिर अपॉन में नीचे एच तो आएगा, ये वाली टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो अपॉन में एच आएगा, उसको यहाँ पे लिख लेना अपॉन में एच, ठीक है। चलो तो देखो ध्यान देना, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया, टू से कम पे, तो टू से अगर कम पे मतलब टू से कम पे हम लोग क्या मिलेगा, तो देखो जीरो को छोड़ करके कुछ भी डालोगे तो ये वाली चलेगा और जीरो पे ये चलेगा, तो अब जीरो से कम पे जब हम लोग डालेंगे तो एक्स की जगह डालो टू माइनस एच, तो टू माइनस एच का स्क्वायर, फिर कॉस पाई और एक्स की जगह टू माइनस एच, फिर माइनस टू का स्क्वायर, फिर इंटू कॉस पाई अपॉन में टू। अभी कॉस पाई बाई टू का मतलब कितना हो गया, जीरो, इतना मालूम है ना, कॉस 90 पे जीरो होता है। अब ये जीरो इंटू एनीथिंग जीरो हो गया तो उधर का बात ही हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया देखो टू माइनस एच का स्क्वायर, ठीक है। अभी देखना यहाँ पे ना कुछ सीखना है, ठीक है। ये अपॉन में एच तो रहेगा, उसको बाद में हम लोग लगा लेंगे, ठीक है, थोड़ी देर बाद इसको लगा लेंगे, समझ रहे बात को, क्योंकि ये एक लाइन अपना खा रहा है, ठीक है। तो एक लाइन हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं अपॉन में एच डिवाइडेड बाई एच यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये लिमिट भी तो खुद से लिखना है यहाँ पे भाई यार, ये सब खुद से करना है, एच टेंड्स टू जीरो, फिर ये टू माइनस एच का स्क्वायर, तो टू माइनस एच का स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो ना इस बार हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ठीक है। अभी कॉस ये तो कैसा खुलेगा, ये तो पॉजिटिव खुलेगा, कॉस के अंदर कुछ भी हम लोग डालेंगे तो वो तो पॉजिटिव ही खुलता है, ठीक है। कॉस के अंदर कुछ भी डालेंगे पॉजिटिव ही खुलेगा, इतना तो मालूम है, ठीक है। तो कॉस के अंदर कुछ भी डालेंगे हम लोग पॉजिटिव ही खुलने वाला है, तो इसको पॉजिटिव में खोल लो, फिर कॉस पाई अपॉन में टू माइनस एच, टू माइनस एच, ठीक है। अभी टू माइनस एच पे जरा हम लोग को नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है, कि कैसा खुलेगा, देखना, हाँ इसको जरा अच्छे से समझना, ठीक है। देखेंगे जरा अच्छे से समझोगे। देखो मैं यहाँ पे अगर डालूँ कॉस, ठीक है, और पाई अपॉन में टू माइनस एच, अब बताओ क्या बनेगा। देखो कॉस पाई पे हम कितना बनता है, जैसे सिंपल तुम समझो, ठीक है, पाई की जगह 180 डाल दो, तो 180 अपॉन में टू माइनस वन, टू माइनस टू से थोड़ा सा कम मतलब 1.9। अगर हम लोग यहाँ पे अगर 1.9 करेंगे तो अगर टू अगर होता, अगर टू से अगर डिवाइड करते तो कितना आता, 90 आता। लेकिन यहाँ पे हमने अगर थोड़ा सा कम किए, यहाँ पे अगर कम करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, तो 95 आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कम करेंगे तो ऊपर ज्यादा मिलेगा, इतना मालूम है ना। जैसे 10 अपॉन में 2 कितना बन गया 5, लेकिन अगर 10 अपॉन में 5 कितना बन गया 2। मतलब जब भी हम लोग यहाँ पे अगर कम रखेंगे तो यहाँ ज्यादा मिलेगा, यहाँ पे ज्यादा रखेंगे तो यहाँ पे कम मिलेगा। यहाँ पे हम लोग कम रखे हैं 1.9 मतलब कम रखे हैं, 2 से कम रखे तो यहाँ पे ज्यादा मिलेगा, ठीक है, 180 से ज्यादा मिलेगा, समझ गए बात को, 90 से मतलब ज्यादा मिलेगा। तो इस चीजों को ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब अभी देखो यहाँ पे आ गया कॉस और ये है 95, cos 95, और ये cos 95 पे तो कितना बनेगा, तो cos 95 भी सेकंड क्वाड्रेंट निगेटिव है ना, मतलब तो निगेटिव में खुलेगा ये, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझना, ठीक है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। देखो जब ये हम लोग, ये तो सब कुछ सेम आ गया, यहाँ पे cos पाई, यहाँ पे माइनस रख लो cos, ठीक है, ये सिर्फ निगेटिव में खुल जाएगा, पाई अपॉन में टू माइनस एच, ठीक है। अब ये निगेटिव में क्यों खुलेगा, निगेटिव में क्यों खुलेगा, पहली बात तो ये देखो, ये 0 इंटू टू का स्क्वायर 0, ठीक है, फिर अपॉन में एच मतलब यहाँ पे डिवाइडेड बाई एच हम लोग लगाए थे, ठीक है।
अपॉन में एच, इसके नीचे वाला एच, ठीक है, क्योंकि ये तो हो गया जीरो, ये हो गया जीरो, तो ये अपॉन में एच। अभी जरा समझना, ये 2 माइनस एच का स्क्वायर, ठीक है। इस लाइन में जो जिसको कंफ्यूजन है उसको लिए फिर से एक बार बताया था। देखो ये मॉड जो है कॉस या तो पॉजिटिव में रहेगा या तो निगेटिव में रहेगा, ठीक है, डिपेंडेंट है कि मॉड के अंदर क्या आता है, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलूं मॉड के अंदर कॉस पाई अपॉन में 2 माइनस एच जो है एक बार क्या देगा, एक बार निगेटिव भी एकदम देगा। तो निगेटिव में ये अंदर वाला कब देगा, जब हम लोग जो भी अंदर वाला डाले हैं दिस इज लेस देन जीरो। अगर लेस देन जीरो आ गया, मतलब ये लेस देन जीरो कब आएगा, तो कॉस लेस देन जीरो का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो अगर इसका वैल्यू अगर सेकंड क्वाड्रेंट में अगर चला गया तो ये आ जाएगा निगेटिव, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर चला गया तो निगेटिव, ठीक है। अभी भी फोर अगर हो रहे हैं तो भाई अब कुछ और तरीका हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। वैल्यू रख करके बताते हैं, वैल्यू रख लो फिर, ठीक है। देखो यहाँ पे ये वाली लाइन पे समझना है। देखो मॉड है कॉस है पाई अपॉन में 2 माइनस एच का वैल्यू कुछ रख लो 0.1। तो अब ये तो कितना बन गया इसके मॉड, तो पाई अपॉन में 2 माइनस 1 का मतलब हो गया 1.9। अभी 1.9 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आप लोग डिवाइड करना, अगर 2 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 2 से पाई का मतलब 180 होता है, तो 180 डिवाइडेड बाई 1.9। अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो 90 आता है, तो ये आ जाएगा 90 से थोड़ा सा ज्यादा 93। अब बताओ 93 कौन से क्वाड्रेंट में है, तो ये आ गया कॉस के 93। अभी कॉस का 93 क्या आता है, निगेटिव ऑफ कॉस 93, ठीक है। ये निगेटिव में आएगा, निगेटिव में आएगा कॉस, इधर जाना ही नहीं है, ठीक है। देखो तो ये कॉस के अंदर 93 अगर हम लोग डालेंगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट। और अगर ये अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो क्या देगा, निगेटिव देगा। और मॉड के अंदर जब भी अगर निगेटिव डालेंगे तो हम लोग क्या देगा, निगेटिव ऑफ जो भी चीज डाले हैं, क्योंकि एक बार निगेटिव इसका वैल्यू निगेटिव है तो एक और निगेटिव लगा देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग निगेटिव काटने के लिए एक और पॉजिटिव लगा देंगे, समझ गए आपको। चलो तो फिर आ जाओ, थोड़ी देर है, खत्म होने वाला है क्वेश्चन ये। तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर ये 2 माइनस एच का स्क्वायर, 2 माइनस एच का स्क्वायर, फिर इनटू, अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं साइन में, ठीक है। ये वाली माइनस को ना हम आगे ले जाते हैं, ठीक है, माइनस को, ये वाली माइनस को आगे ले जाते हैं, ये अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे, ये माइनस यहाँ पे चला गया। अभी देखो कॉस को अगर हम लोग साइन में ले जाते हैं तो क्या लिखेंगे, साइन पाई बाई 2 माइनस पाई अपॉन में 2 माइनस एच। अब ये क्यों कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो क्योंकि साइन, ये देखो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ठीक है। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, इतना तुम समझते हो आपको। तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ठीक है। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, समझ गए आपको। तो इन चीजों को ध्यान में रखना, ठीक है। चलो तो ये आ गया, माइनस इधर आ गया, ये माइनस इधर आ गया, ये लिमिट, ये फिर ये कॉस का आ गया साइन पाई बाई 2 माइनस एच, ठीक है, समझ गए आपको। और तो कुछ इसमें है नहीं। अभी ये अपॉन में एच तो वो तो रहेगा ही, लास्ट में हम लोग लिख लेंगे। तो इसको जरा हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो यहीं पे हम लोग सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो एकदम कितना आ जाएगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये 2 इंटू पाई 2 पाई, ये 2 इंटू पाई 2 पाई माइनस पाई एच, ये पाई एच, फिर माइनस 2 पाई माइनस 2 पाई, तो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा, पाई एच बचेगा, पाई एच बचेगा, बताओ पाई एच बच गया, पाई एच अपॉन में नीचे 2 इंटू 2 माइनस एच, ठीक है, इतना बचेगा। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसको माइनस कर लिए, नीचे का मल्टीप्लाई कर लिए। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद वाली लाइन में हम लोग लिख लेंगे जो बना, ठीक है। थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। ये एक माइनस है, ये माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो रहेगा 2 माइनस एच का स्क्वायर, फिर इनटू साइन। अभी हम लोग इसको सॉल्व करे थे, क्या आया था, अभी हम लोग सॉल्व करे थे ना, तो यहाँ पे 2 पाई माइनस पाई एच माइनस 2 पाई, तो ये इसे कैंसिल हो गया, तो माइनस पाई एच आया था, माइनस पाई एच अपॉन में 2 इंटू 2 माइनस एच, ठीक है, ऐसा बनेगा। चलो तो क्या आ गया, अभी देखो ये माइनस है, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस अभी साइन और ये मल्टीप्लाई और ये ऐसा आ गया, फिर डिवाइडेड बाई h है, मतलब इसके नीचे h है, इसके नीचे h तो है, ठीक है, h है ना। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसा लगा लेते हैं, ठीक है। देखो h तो पहले से है,
तो उसको हम लोग h को यहाँ पे आने देते हैं, h को, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई, जो यहाँ पे लिखा है वही चीज यहाँ पे भी लिख देते हैं, ठीक है। जो चीज यहाँ पे है वही चीज यहाँ पे लिख के ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लो। ये हम लोग क्लास 11th में बना रखे हैं ना, ठीक है। देखो तो क्या हो गया, देखो माइनस, ये वाली माइनस यहाँ पे है, लिमिट s टेंड्स टू 0, ये अपनी जगह पे है। ये जो अपॉन में जो h वाला था, डिवाइड में h वाला, तो ये अपॉन में h वाला यहाँ पे है, अपॉन h, फिर ये वाली यहाँ पे है, फिर जो यहाँ पे था वही चीज हमने यहाँ पे डाल दी है, यहाँ पे डाल दी है। क्यों ऐसा डाले? क्योंकि ये वाली इतनी दूर क्या हो जाएगी, साइन x अपॉन में x, याद है साइन x अपॉन में x कितना होता है, साइन x अपॉन में x इज 1, ठीक है। तो ये हो गया साइन ऑफ x अपॉन में x, इसका वैल्यू हो गया 1, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो गया 1, ठीक है। समझ बात को? चलो, और ये वाली h से ये वाली h कैंसिल हो जाएगी, और बाकी टेकिंग लिमिट ले लो, और क्या आ जाएगा लिख लो, तो टेकिंग लिमिट अगर हम लोग लिमिट अगर ले लेते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस, ये वाली माइनस, फिर h का वैल्यू 0 डाल दो, तो 2 माइनस 0 यानी 2 का स्क्वायर 4, ये वाली माइनस, फिर 2 माइनस 0, ठीक है, 2 का स्क्वायर, फिर ये सब ठीक है, ये तो पूरा हो गया 1, फिर मल्टीप्लाई, ये वाली h इससे कैंसिल हो गया -5, ये वाली -5, फिर यहाँ पे अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस h, ठीक है, 2 माइनस h का वैल्यू 0 है, तो 2 माइनस 0, ठीक है। देखो ये वाली माइनस, ये 2 का स्क्वायर 4, h का वैल्यू 0 डाल दिया, ये वाला h कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये -5 अपॉन में ये 2 to 4, ठीक है। तो ये वाली 4 से ये वाली 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस तो प्लस पाई आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग क्या निकाले थे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग वैसे ही, ठीक है। इसको नोट करके राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है ना, पाई आ जाएगा। इसके आगे तो कर ये हो जाएगा। अभी इसके आगे सेम क्या करेंगे हम लोग, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। और सेम टू सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव जब तुम निकालोगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन का वैल्यू कहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं, 2 पे, तो 2 प्लस h माइनस फंक्शन का वैल्यू 2 पे, ठीक है। फंक्शन वैल्यू 2 प्लस h अपॉन में फंक्शन वैल्यू 2 अपॉन में h, ठीक है। तो यहाँ पे डालते जाओ फिर वैल्यू, तो फंक्शन का वैल्यू, ठीक है, ये लाइन खुद से लिख लेना, 2 प्लस h, अगर इसमें हम लोग डालें तो 2 प्लस h का स्क्वायर, ठीक है, 2 प्लस h का स्क्वायर, फिर यहाँ पे मॉड ऑफ cos पाई अपॉन में 2 प्लस h, ठीक है। फिर माइनस फंक्शन वैल्यू 2 डालो, तो अगर 2 अगर डालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे cos मॉड cos और पाई अपॉन में 2, और cos पाई अपॉन में 2 इज 0, cos 90 पे 0, ठीक है। तो ये आ गया 0, तो ये 0 × 2, और ये अपॉन में h में लिख लेंगे, ठीक है। चलो अभी क्या आ जाएगा, ये तो हो गया, 2 डालेंगे तो यहाँ पे cos π/2, ठीक है, cos के अंदर π/2 डालेंगे, तो पिछली बार भी जब 0 आया था, यहाँ पे भी 0, तो 0 × एनीथिंग 0, तो ये -0 हट गया, अपॉन में h हम लोग बाद में लिख लेंगे, ठीक है। फिर ये 2 प्लस h का स्क्वायर, फिर ये cos यहाँ पे 2 प्लस h डाल दिया, राइट। अभी इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो अब ये क्या आएगा, देखो 2 प्लस h, देखो यही चीज पिछली बार हम लोग समझते थे अच्छे से। देखो अगर पाई का वैल्यू कितना है, पाई का वैल्यू होता है 180, तो 180 अपॉन में 2 प्लस h, तो 2 प्लस h का वैल्यू मान लो 0.1 है, तो मतलब कितना आ गया, 180 अपॉन 2.1। तो जब हम लोग 2.1 से जब हम डिवाइड करेंगे, तो अगर 2 से अगर डिवाइड करते तो 90 आता, अगर 2 से अगर डिवाइड करते तो 90 आता, लेकिन 2 से ज्यादा से डिवाइड करते तो 90 से कम आएगा, तो 90 से कम आ गया, मतलब मान लो 88 आ गया, 90 से थोड़ा सा कम आएगा, तो 90 से अगर कम आ गया, मान लेते हम लोग 88 आ गया, तो 88 क्या है, 88 कौन से क्वाड्रेंट में है, 90 से कम मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos के अंदर ये पॉजिटिव में करेगा, तो मॉड के अंदर इसके वाला पॉजिटिव में, ठीक है। चलो समझ गए बात को सब, चलो तो ये आ गया, ये तो पॉजिटिव में खुलेगा, समझ गए बात को कैसे। देखो पाई मतलब 180, फिर अपॉन में 2 प्लस h का वैल्यू बताया था हमने 0.1, यानी कि तो ये हो गया 2.1, तो ये आ जाएगा करीब 1, मतलब 88, मतलब 90 से कम, 90 से कम का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो हम cos क्या हो जाएगा, cos इज
पॉजिटिव, ठीक है। तो कॉस अगर हम पॉजिटिव आ गया तो मॉड में अगर हम लोग पॉजिटिव अगर डाले हैं तो क्या 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 देगा, वही डालेगा, ठीक है। मतलब प्लस एक्स डाले हैं तो ये सिंपल एक्स दे देगा, ठीक है। प्लस एक्स डाले हैं तो प्लस एक्स दे देगा, माइनस एक्स डाले हैं तो एक और माइनस करके देगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। ये तो मॉड वाला क्लियर है ना कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मॉड के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या डाले क्या है, तो ये हम लोग डाले बस दो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डाले हैं पॉजिटिव में डाले हैं, ठीक है। तो ये आ गया पॉजिटिव में, बस देख लो ये 2 प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। देखो टाइम थोड़ा बढ़ने का है, तो कॉस पाई अपॉन में 2 प्लस एच, ठीक है। और फिर अपॉन में यहाँ पे एच कब रहेगा, अभी देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं, ठीक है फिलहाल। तो देखो इसको फिर से हम लोग कॉस से साइन में चेंज करेंगे, जैसे पिछली बार किए थे साइन, और यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस ये पाई अपॉन में 2 प्लस एच, ठीक है। और ये वाली यहाँ पे लिख लो, तो 2 प्लस एच का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे इसको हम लोग चेंज किए साइन पाई बाई 2, और फिर ये अपॉन में, फिर वही चीज यहाँ पे भी लिख लो, ये अपॉन में एच वाला है, यहाँ पे अपॉन में एच नीचे चल रहा है ना, तो ये वाली अपॉन में एच यहाँ पे डाल लेते हैं हम लोग। अभी देखो यहाँ पे एकदम ये जो यहाँ पे है वही चीज यहाँ पे भी डाल लो, पाई बाई 2 माइनस पाई अपॉन में 2 प्लस एच, ठीक है। और फिर यहाँ पे वही चीज मल्टीप्लाई भी हम कर लो, तो पाई अपॉन में 2 माइनस पाई अपॉन में 2 प्लस एच, ठीक है। तो ये अब क्या मिलेगा, तो ये चीज बनेगा 1, समझ रहे हो आपको, क्योंकि साइन एक्स अपॉन में एक्स, तो ये हो गया साइन एक्स अपॉन में एक्स, तो साइन एक्स अपॉन में एक्स इज 1, ठीक है। तो साइन एक्स अपॉन में एक्स 1 हो गया। अभी यहाँ पे हम ये वाली एच एकदम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ से जब एलसीएम जब हम लेंगे हम लोग, तो हम देख भी सकते हो, देखो 2 पाई फिर प्लस पाई एच माइनस 2 पाई अपॉन में ये 2 इंटू 2 प्लस एच, तो ये हो गया 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो और ये एच से ये वाली एच कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा जब हम डालेंगे हम लोग यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, और इधर से कितना हो गया, ये हो गया पाई बचा, तो पाई अपॉन में 4, तो कितना आ गया, पाई आ गया। पिछले बार भी पाई आया था, तो दोनों इक्वल हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि वो डिफरेंशिएबल है, यानी डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस भी होगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस भी हो गया।